हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर देने जाने से पहले इस पेपर को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्रश्न इस पेपर से देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी सेट में हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। क्या लिखा हुआ है? बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। तो पंचमी विभक्ति होता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो आपको किस पर टिक करना है? बालकात पर। अगला प्रश्न है, मुनियः रूपम भवति। मुनि कौन सा रूप है? तो मुनि जो है डियर स्टूडेंट, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, तो प्रथमा पे टिक करना है। लताऐ इति शब्दस्य रूपम भवति। तो इसमें आपको लिखना है चतुर्थी विभक्ति। क्या लिखना है? चतुर्थी। फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो फल शब्द का क्या होता है? फलेन, फलाभ्याम, फलई। तो फलेन पर टिक करना है। अद्य सोमवारः अस्ति, इसमें आपको अव्यय बताना है, तो क्या हो जाएगा? अद्य। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अव्यय कौन सा नहीं है? तो यथा अव्यय है, देखिए, अत्र भी अव्यय है। ठीक है, ना भी अव्यय है, प्राव्यय नहीं है, तो आपको प्रॉपर टिक करना है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। आप चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाश्यति में बोला गया है कौन सा लकार है? तो ऋट लकार है। ठीक है, याद रखिएगा, पाश्यति में कौन सा लकार है डियर स्टूडेंट? तो ऋट लकार है। इसके बाद पठ धातु लंग लकार रूपम भवति। तो पठ धातु में लंग लकार क्या होता है? अपठत होता है। गमिष्यति में कौन सा लकार है? तो ऋट लकार है। भवति में कौन सा लकार है? तो इसमें लट लकार है। अत्याचारा में उपसर्ग, तो अत्याचारा होता है तो अति हो जाएगा। निर्धना मतलब निर्धन धन, तो निर हो जाएगा यहाँ पे क्या? उपसर्ग। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद शुद्ध वाक्य के सामने आम, अशुद्ध के सामने ना। सदैव में दीर्घ स्वर संधियाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा ना। फज्जन व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका फंद विच्छेद होता है सत धन जन, तो ये आम हो जाएगा। स्वर संधि अच संधि भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, तो आम कर देना है। पंच पात्र में द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। समास 6 होते हैं, ये भी सही है। पितरों में तत्पुरुष समास है, पितरों में द्वंद्व समास होता है, जिस वजह से असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भ्रमित्वा, आपको त्वा दिख गया, मतलब कौन सा प्रत्यय होगा? एक त्वा प्रत्यय होगा। बाला में हमेशा टाप प्रत्यय होता है। गंतुम में कौन सा हो जाएगा? तुमुन हो जाएगा। हमने आपको ताया है, तुम दिख गया, मतलब तुमुन प्रत्यय। तंद्रालु भवति, इसमें आपको मिलाना है, देखिए क्या लिखा है? तंद्रालु भवति, इसमें आपको मिला देना है बाला से। गीतिम गातुम कथयति, ठीक है, इसको मिला देना है आपको मृदुम से। वाणीपुत्रस्य नाम किम, तो आपको लिख देना है जीर्ण धना। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका अगला है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो एक वाक्य में पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रीता बालका, इसमें विशेषणम, बालक कैसा है? प्रीत है, तो प्रीता हो जाएगा। गुणयुक्त दरिद्र, दरिद्र कैसा है? गुणयुक्त है, इसमें विशेष बताना है, तो दरिद्र हो जाएगा। सरस्वती का पर्याय तो वाणी हो जाएगा। अग्नि का पर्याय तो पावक हो जाएगा। श्वेत का विलोम तो क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। विजय का विलोम तो पराजय हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देख लेते हैं अगले। देखिए, आप पहले तो प्रश्न देख लीजिए, आंसर में आपको एग्जैक्ट आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तुला कैः भक्षिता आसीत, काला कस्य रसम पिबति। इसके बाद अगला प्रश्न है जंतवः केन तुष्यन्ति, और इसके अथवा में है अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्। इसके अगला प्रश्न है क्रोधावसात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। और अगला प्रश्न है सलिलम तव वीणामाकर्ण्य कथम उच्छलेत। इसके बाद का प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशम सोपा नाम अयाचत कीदृशम चा प्राप्नोत। इसका अथवा प्रश्न है तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः काचित्। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो में सारे प्रश्न आपको करा चुका हूँ। ठीक है, बाकी मैं इसको आपका आंसर बता रहा हूँ, एक सेकंड। क्या लिखा है? मानवा नाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, और पुरुषा शिशताभि किम करोति। अब हम देख लेते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर।
तो आपका पहला प्रश्न था तुला कीदृशी आसीत, मतलब तराजू कैसी थी। तो आपको इसमें लिखना है लौह घटिता, मतलब लोहे की बनी थी। इसका अथवा में था अंधीना तपोदत्ता कै गरिहितो अभवत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था अंधीना तपोदत्ता। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या है, आप इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, इसका उत्तर इस पीडीएफ में नहीं है, एक सेकंड अगले पेज पे होगा, मैं दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न था आपका, इसके बाद जो था क्रोधावसात रावण किम कर्तुम उद्यत अभवत। ठीक है, तो क्रोधावसात रावण किम, इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए ये आपका अंधीतः वाला को आंसर मिल गया। ठीक है, अंधीतः तपोदत्ता कै गर्हितो अभवत, इसको देख लीजिए, न पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जो आपका था लास्ट वाला, ठीक है, कौन सा प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न था सलिलम तब वीणा माकर्ण कथम उच्छलेत। ठीक है, तो ये प्रश्न भी है आपका, इसको भी देख लीजिए। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगे, तो सलीलम तब वीणा माकर्ण सलीलम उच्छलेत। ठीक है, हिलोले लेते हुए। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशम सोपनम अपाचत कीदृशा च प्राप्नोत। तो ये प्रश्न भी आप टिक कर सकते। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके मॉडल पेपर में, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न था तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। ठीक है, तो आपका जो अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ये था तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशं कथितः, मतलब केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का और उसका प्रयास कैसा कहा गया है। तो आपको लिखना है केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू के द्वारा नदी में पुल निर्माण के समान कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न था डियर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है मानवानाम चेतांसी। ठीक है, कीदृशानि भवन्ति। एक सेकंड, ये लिखा है मानवानाम चेतानि चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, मनुष्यों में मन कैसे होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मानवानाम चेतांसी ये तादृशान अन्नदिकम ग्रहन्ति तादृशानि भवन्ति, मतलब जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा ही उसका दिमाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका था पुरुषः, ये प्रश्न था पुरुषः सिक्ताभि किम करोत। ठीक है, मतलब पुरुष बालू से क्या करता है। तो आपको क्या लिखना है सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग का डियर स्टूडेंट, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए इस चतुर्थमम को हटा के आपको क्या लिख देना है, कथम लिख देना है, और बाकी एज इट इज़ मल्लिका स्वपति कथम मन्यते, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृत्तता क्षीणः हतः भवति। तो आपको वृत्तता को हटाना है और उसके जगह में कस्मात लिखना है। क्या लिखना है, कस्मात क्षीणः हतः भवति। अगला है प्रकृति ही जीवनम सुखम ददाति। तो आपको जीवन सुखम को हटा के क्या लिख देना है, किम लिख देना है, किम, ये हो गया। इसके बाद किसने किससे कहा, तो पूर्वम प्रात रासः क्रियताम, ये कहा था डियर स्टूडेंट स्वर्ण काका ने। किसने कहा था, स्वर्ण काका ने कहा था। और किससे कहा था, तो बालिकाम से कहा था। किससे कहा था, बालिकाम से कहा था। ठीक है, अगला धन्यवाद मातुल यामिध्वना, ये किसने कहा था, ये कहा था उमा ने। किससे कहा था, चंदनम से, उमा लिख देना है, चंदनम से कहा था। अगला है ये किसने कहा था, तो इसको कहा था देवेशा ने मल्लिकाम से। एक एक
क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्यूरेट 100% सही बता रहा हूँ, आप कहीं भी मिला सकते हैं। देवेशा ने किससे कहा था? मल्लिका से, तो आपको मल्लिका लिख देना है। इसके बाद बोला है वाच परिवर्तनम कुरुत, ठीक है, हमें वाच का परिवर्तन करना है कोई दो। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अस्माभिः किं करणीयम और सा पठति, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है? सा हसति। देखिए अस्माभिः किं करणीयम का जो वाच्य परिवर्तन हो जाएगा कृतवाच, ये हो जाएगा वयम किम कुर्याम, वयम किम, और इसके बाद हो जाएगा कुर्याम, वयम किम कुर्याम, ये आपको लिखना है। अगला है सह पाठम पठति, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे आपको सह लिखने के बाद पाठम को हटा के पाठा लिख देना है, सह पाठा, और पठति के जगह पे पठ्यते लिख देना है, पठ्यते। सह हसति का क्या हो जाएगा? तेन हस्यते, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तेन हस्यते, ऐसे कर देना है आपको वाच्य परिवर्तन। इसके बाद आपका एक सुभाष तानी का श्लोक लिखना है, तो आपसे याद होगा आई होप, ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है शुद्ध करना है हमें। क्या लिखा हुआ है देखिए, बालकः विद्यालयः गच्छति, तो विद्यालय को हटाना है, विद्यालयम लिख देना है। क्या लिख देना है? विद्यालयम। अहम नाम श्यामः, तो मम नाम श्यामः, अहम को हटा के मम लिख देना है। वृक्षम पत्राणि पतन्ति, तो आपको वृक्षात लिख देना है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकृति समेषाम, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे परिणाम लिखना है। धर्मो रक्षति रक्षिताः, बालकः सिंहात विभेद, भक्ष्य कवलानि ते दास्यमान, तो सौदूनी लिख देना है। नद्दाम मूढ़ो अपि, इसमें आपको सिकता भी लिखना है। नीनादाय नवीनमय वाणी, तो आपको विराम लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रम संयोजन करना है इसमें बेटा आपको। कैसे क्रम संयोजन करेंगे? सबसे पहले गा नंबर, फिर का, फिर घा, फिर खा, ऐसे आपको लिख देना है। अब आप पहले तो पैसेज देख लीजिए, इसका सलूशन मैं आपको इकट्ठा दिखा रहा हूँ सारे पैसेज का। तदो खिन्नो बाल का, ये हो गया पहला। इसके अथवा में है आयणा सौम्य, ठीक है। इसके बाद पद में दो हैं आपके पास, पिबंती नद्दा स्वमेव नाभ्या, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, नादंती समय खलु व्यारी वाघा, परोपकाराय सदा विभूषण, ठीक है। इसका तो आप पद का देख के ही बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका सलूशन। तो आपका जो पहला पैसेज था तदा खिन्नो बाल का, ये रहा, और इसके प्रश्न उत्तर ये रहे, ठीक है। आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद जो अगला पैसेज था वो आपका क्या था डियर स्टूडेंट? तो अगला पैसेज था ये आवर्णी सौम्य वाला, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। इसमें कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं बन पाते हैं आप लोग से, जैसे भवतीत में दीर्घ संधि होगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो मैंने आपको पद का बताया, तो पद में ये आपका था पहला पिबंती नद्दा, ठीक है। क्या लिखा है? का स्वमेव अब्बा न पिबंती, तो नद्दा। वृक्षा स्वयं का न खादंती, तो फलानी, है ना। के खलु सम्य नंदंती, तो इसमें आपको लिखना है वारिवाहा। तो इस तरह से आपका पद हुआ। इसके बाद अगला पद आपका ये था आरंभ गुर्वी कर्मेण कथम, तो आरंभ गुर्वी कर्मेण क्षयणी, है ना। ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका जो था डियर स्टूडेंट, वो नाटक का पैसेज था, ठीक है। तो नाटक का पैसेज आपका जो था वो मैं पैसेज पढ़ के आपको बता रहा हूँ वो कौन सा था। तो वो था डियर स्टूडेंट चंदना, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका पैसेज था, ठीक है, चंदना अस्त, ये वाला, ठीक है, सेकेंड नंबर पैसेज था। तो इसको भी देख लीजिए। और इसके अथवा में था पुरुषा भोस्त पश्चिनी, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अथवा में था डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड, ठीक है। तो कोई एक आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपका अपठित गद्यांश आया था, ठीक है, वो ये था
सेकेंड नंबर दहेज अथवा दायज इति, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर का सलूशन ये रहा, आप देख लीजिए। इसके बाद आपका डियर स्टूडेंट लास्ट में था प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था? प्रार्थना पत्र। कौन कौन सा प्रार्थना पत्र था? पहला था आपका छात्रवृत्ति निमित्तम एकम, ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, तो ऐसे लिखना है छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। और इसके अथवा में था अपने मित्र को शुभकामना पत्र लिखिए, ठीक है। तो शुभकामना पत्र कैसे लिखना वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो शुभकामना पत्र ये रहा, 2023 में भी आया था, आप देख सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, शुभकामना पत्र, ठीक है। और इसके अथवा में था निबंध लिखने को। निबंध 4 है, विद्या अस्माकम देशम सदाचार परोपकारा। तो किसी एक का आप लिख दीजिए। विद्या का लिखना चाहें तो ये विद्या का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद संस्कृत भाषा महत्तम का यदि आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। अस्माकम देशा या भारत देशा का आता है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद यदि मम विद्यालय का आता है तो ऐसे लिखना है। इसके अलावा 3-4 मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका है। तो इस तरह से ये सेट का जो आपका मॉडल पेपर है कंप्लीट होता है, ठीक है। आप सारे प्रश्न देख सकते हैं, ये रहा आपका, ठीक है। क्या करना था? इसमें निबंध लिखना था, इसके अलावा प्रार्थना पत्र, इसके अलावा आपका अपठित गद्यांश, मैंने जो आपको प्रश्न बताया वही प्रश्न है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।